दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की दुनिया की सबसे डेंजरस बीमारी क्या है, तो आप बोलोगे कैंसर है, आप बोलोगे हार्ट अटैक है, आप बोलोगे एआई है। नहीं नहीं, अरे सबसे बड़ी बीमारी का नाम सुनो, अपने आप को सही मानने की बीमारी। अरे अपने आप को सही मानने की बीमारी सबसे बड़ा रोग है। हमारा दिमाग सर्च इंजन नहीं, लॉयर है, लॉयर। गूगल तो आंसर ढूंढता है, दिमाग जस्टिफिकेशन ढूंढता है। अगर आपने मान लिया है कि सारी दुनिया बेईमान है, तो आपका दिमाग अगले कई सालों तक सिर्फ बेईमान लोगों के एविडेंस कलेक्ट करता रहेगा। वो दिमाग ढूंढेगा ही वही। आप सच नहीं देखते हैं, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, यानी दिमाग की वो आदत जहां इंसान सच्चाई नहीं खोजता है, अपने विश्वास का सबूत खोजता है मार्केट से। ध्यान रखिए, ये फर्क बहुत बड़ा है। हम सोचते हैं हम सबूत देखकर ओपिनियन बनाते हैं, लेकिन रियलिटी उल्टी है। पहले ओपिनियन बनता है, फिर एविडेंस चुना जाता है। यानी दिमाग जज नहीं है, दिमाग वकील की तरह काम करता है। जज तो दोनों पक्ष सुनता है, लेकिन वकील सिर्फ एक अपने ही क्लाइंट को बचाता है। और हमारा दिमाग हर दिन हमारे पुराने विचारों का लॉयर बनकर काम करता है। मान लीजिए किसी ने एक बार आपको धोखा दे दिया, बस उस दिन के बाद दिमाग ने फैसला सुना दिया, किसी पर भरोसा नहीं करना। अब क्या होगा? अगर 100 लोग मिलेंगे ना, तो उनमें से 98 चाहे अच्छे हो जाएं, आपको सिर्फ 2 ही चाहे बुरे मिले। तो गेस कीजिए, रात को घर आकर आपका दिमाग किन 2 लोगों को याद रखेगा? उन्हीं 2 लोगों को वो फिर कहेगा, देखा मैंने पहले ही कह दिया था, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग 98 मिले थे, उनका क्या हुआ? यही है कंफर्मेशन बायस। एविडेंस नहीं चुनना, एविडेंस फिल्टर किया। चुनाव नहीं किया, उसका फिल्टर किया है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हमारा ब्रेन हर सेकंड करोड़ों इंफॉर्मेशन के सिग्नल्स को रिसीव करता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है ना, उनमें से बहुत कम चीजें प्रोसेस कर पाता है। बाकी डिलीट, इग्नोर। लेकिन सवाल यह है, ये कौन तय करता है? आपकी मान्यताएं, आपके बिलीव्स, आपके एक्सपीरियंसेस। अगर आपने दुनिया को लाल चश्मे से देखना शुरू कर दिया, तो दुनिया लाल नहीं होगी, आपको लाल दिखेगी। अब तक जो मैंने बताया वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खतरा तो यहां से शुरू होता है। कंफर्मेशन बायस सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलता है मित्र, यह आपकी पूरी जिंदगी का भविष्य बदल देता है। करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, हर जगह। और इतिहास गवाह है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज, सबसे बड़े लीडर्स और सबसे बड़े एम्पायर्स दुश्मनों से कम, अपने कंफर्मेशन बायस से ज्यादा हारे हैं। 1975 एक इंजीनियर कोडेक की लैब में गया। उसके हाथ में एक अजीब सा कैमरा था, उसमें फिल्म नहीं थी। तब तक दुनिया में फिल्म ही डलती थी, नेगेटिव नहीं था, रोल नहीं थी। उसने कहा, सर फ्यूचर यही है। मैनेजमेंट पूरा हंस पड़ा, पूरा भयानक रूप से उसकी इंसल्ट की। उन्होंने कहा, लोग बिना फिल्म के फोटो लेंगे, पागल है क्या? इम्पॉसिबल। मजेदार बात जानते हो आप? उस डिजिटल कैमरा को बनाने वाला इंजीनियर कोडेक का एम्प्लॉय था। अरे कोई दूसरी कंपनी का कॉम्पिटिटर नहीं था, खुद का एम्प्लॉय था। टेक्नोलॉजी उन्हीं की थी, फ्यूचर उनके हाथ में था, लेकिन उनका दिमाग उनके पुराने बिजनेस मॉडल का कैदी था। उन्हें लगता था फिल्म कभी खत्म नहीं होगी। बाकी कहानी आप सब जानते हैं, कोडेक कब खत्म हो गई। कोडेक टेक्नोलॉजी से नहीं हारा, अपने कंफर्मेशन बायस से हारा। जो दिमाग में ठान रखा था, दिमाग ने वही देखना चालू किया। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो कंपनीज की बात है, हमारी लाइफ में इसका क्या फर्क पड़ता है, क्या लेना देना इसका? यही सबसे बड़ा भ्रम है भाई, क्योंकि जिस कंफर्मेशन बायस ने कोडेक को खत्म किया, वही रोज हमारे घरों में रिश्तों को, अरे करियर में चुपचाप काम कर रहा है। और शायद आपकी जिंदगी में भी। जरा सोचिए, पति ऑफिस से घर आता है, पत्नी पूछती है, आज इतने चुप क्यों हो? पति कहता है, बस थोड़ा थक गया हूं, पूछे मत, हालत खराब है। लेकिन अगर पत्नी के मन में पहले से बैठ चुका है कि अब इन्हें मेरी परवाह नहीं है, बाहर तो पूरी दुनिया के काम करके आते हैं, यहाँ आके मुंह लटका के बैठ जाते हैं, तो उसे थकान नहीं दिखती है ऐसे टाइम पे, उसे बेपरवाही दिखेगी। उस बेचारे हारे थके आदमी में बेपरवाही दिखेगी। उधर पति के दिमाग में अगर पहले से ये विश्वास बैठ गया कि मेरी पत्नी हर बात पर लड़ती है रे यार, तो पत्नी अगर प्यार से भी कोई सलाह देगी तो उसे शिकायती नजर आएगी, उसे साउंड में शिकायती लगेगी। देखा आपने, बातें रिश्ते नहीं बिगाड़ती है, इंटरप्रिटेशन रिश्ते बिगाड़ती है। और इंटरप्रिटेशन कंफर्मेशन बायस तय करता है, भीतर क्या बैठा है वो तय करता है। यही गलती पेरेंट्स भी करते हैं। अगर एक बार उन्होंने मान लिया मेरा बेटा पढ़ाई में ढीमडोल है, कमजोर है, तो उसके चाहे 95 नंबर भी आ जाओ, वो बोलेंगे अरे ये तो कोई तुक्का लग गया,
लेकिन एक बार अगर 60 आ जाए तो वो कहेंगे देख ले लिया लड्डू, हम पहले कहते थे। अगर किसी बच्चे को बचपन से सुनाया जाए ना तू बहुत शरारती है, तो धीरे धीरे वो बच्चा अपने व्यवहार को ही नहीं अपनी पहचान को बदल देता है। वो सोचने लग जाता है हाँ मैं परमानेंट शरारती हूँ। याद रखिए दुनिया पहले आपको लेबल नहीं देती है, हम खुद अपने ऊपर लेबल चिपका लेते हैं। वही लेबल आपकी जिंदगी को गवर्न करते हैं। अब बिजनेस और इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, अब क्या होना चाहिए? हर नई इंफॉर्मेशन को न्यूट्रल होकर देखना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, जिस दिन पैसा इन्वेस्ट किया उस दिन दिमाग शेयर होल्डर नहीं लॉयर बन गया। अगर कंपनी के बारे में 10 न्यूज आए, 8 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो गेस करिए आप किसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे? वही 2 पॉजिटिव न्यूज। क्यों? क्योंकि अब आपको सच नहीं चाहिए, अब आपको सुकून चाहिए, मेरा खरीदा हुआ है। इसलिए वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था इंसान का सबसे बड़ा टैलेंट जो है वो नई इंफॉर्मेशन से सीखना नहीं है, पुरानी सोच को बचाना है। और यही वो वजह है कि स्टॉक मार्केट में बहुत लोग मार्केट से नहीं अपनी ईगो से हारते हैं रे। अब ऐसा एग्जाम्पल जो इस समय हम सबकी जेब में रखा हुआ है, हमारा सबका स्मार्टफोन। आप सोचते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ये आपको कंटेंट दिखा रहे हैं, नहीं नहीं, वो आपको आप ही दिखा रहे हैं। वो जो आप है ना वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने 3 वीडियोस देख लिए कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो एल्गोरिदम कहेगा अच्छा तुम्हें दुनिया खत्म है बहुत पसंद है, तुम्हें यही पसंद है तो लो संभालो 20 और वीडियोज। अगर आपने 3 वीडियो देख लिए कि एआई सबकी नौकरी खा जाएगा, लो संभालो अगले 2 घंटे आपको लगेगा दुनिया में एआई के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, सब यही कर रहा है। एल्गोरिदम आपको बदलता नहीं है, आपके बाइस को मजबूत कर देता है। धीरे धीरे इको चेंबर बन जाती है जहां आपको सिर्फ वही सुनाई देता है जो आपका दिमाग देखना चाहता है, जो आप पहले से मानते थे। और इंसान को सबसे ज्यादा नशा शराब का नहीं है, अपनी ही राय सही होने का जो मजा आता है ना। इतिहास उठाकर देख लो, राज्य तलवारों से कम सोच की गलतियों से ज्यादा हारे हैं। मगध का राजा था घनानंद, अपनी शक्ति पर इतना भरोसा करता था कि उसे लगा एक साधारण सा टीचर, एक साधारण सा शिक्षक उसका क्या बिगाड़ लेगा। उसने चाणक्य का अपमान भी किया, दरबार से निकलवा दिया। उसके दिमाग में ये विश्वास पहले से भरा हुआ था कि राजा सिर्फ राजा को हरा सकता है। यही उसका कंफर्मेशन बाइस था। उसे दिखाई नहीं दिया कि एक विचार तलवार से बड़ा हो सकता है। भाई एक शिक्षक एक विद्यार्थी तैयार करता है, वो विद्यार्थी इतिहास बदल देता है। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक राजा नहीं बने, एक साम्राज्य बने। घनानंद चाणक्य की ताकत से नहीं हारा, ध्यान रखना, अपनी गलत धारणा से हारा, कंफर्मेशन बाइस से हारा। अब एक सवाल आपसे, और ये इस पूरी वीडियो का टर्निंग पॉइंट है। अगर कंफर्मेशन बाइस इतना डेंजरस है तो सबसे ज्यादा इसका शिकार कौन होता है? कम पढ़ा लिखा इंसान कभी नहीं होता। और अंधों का एक्सीडेंट कम होता है भाई, सुस्तों का ज्यादा होता है। अक्सर सबसे इंटेलिजेंट लोग ही सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। क्यों? उनके पास अपनी हर बात को सही साबित करने के लिए आर्गुमेंट ज्यादा होते हैं। याद रखिए, इंटेलिजेंस और विजडम में फर्क होता है। इंटेलिजेंस आपको डिबेट जिता सकती है, लेकिन विजडम आपको सच्चाई तक पहुंचना सिखाती है मेरे भाई। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर कंफर्मेशन बाइस इतना खतरनाक है तो इससे बचा कैसे जाए? क्या दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है क्या? हाँ, लेकिन इसके लिए आपको 3 आदतें डालनी होगी। और याद रखिए, सक्सेसफुल लोग आंसर ज्यादा नहीं जानते, वे क्वेश्चन बेहतर करना जानते हैं, वो अच्छे प्रश्न पूछना जानते हैं। तो चलते हैं 3 ऐसी आदतें जो कंफर्मेशन बाइस को अलाइन कर देगी, अपडेट कर देगी रे, और जिंदगी को ऊपर उठने के लिए मदद करेगी। हैबिट नंबर 1, अपने विचारों पे शक करो रे ओए, अपने विचारों पे शक करो। दुनिया पे शक कर करके कुछ नहीं उखाड़ पाए, अपने विचारों पे डाउट करना सीखिए। हम बचपन से क्या सीखते हैं? अपने आप पे भरोसा रखो। लेकिन डिसीजन मेकिंग की दुनिया में एक और स्किल है, अपने ऊपर डाउट करना, अपने ऊपर शक करना। रतन टाटा कहते थे, अगर मुझे पता चल जाए कि मैं कहां गलत साबित हो सकता हूं तो मैं आधी लड़ाई आधी जंग जीत चुका हूं। यानी हर डिसीजन से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा? बस ये इतना सा सवाल आपके दिमाग की खिड़कियां खोल देगा, डायमेंशन खोल देगा। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपने 10 वीडियो देख ली, सब सक्सेस स्टोरीज थी। अब खुद से पूछिए, ऐसे 5 लोग कौन हैं जो फेल भी हुए हैं? ये कभी नहीं पूछते हो। अगर आपका दिमाग सिर्फ सक्सेस स्टोरी देख रहा है तो वो नॉलेज नहीं, वो एंटरटेनमेंट ले रहा है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने आप से कुछ तो डाउट करके कुछ तो ऐसे प्रश्न पूछने होंगे जो आज तक जिंदगी में नहीं पूछे। हैबिट नंबर 2, जो आपकी बात से असहमत हो उसे ध्यान से सुनो रे।
उसे इग्नोर मत करो। जो आपकी बात से असहमत है, जो सहमत नहीं है, उसे ध्यान से सुनो। वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। आजकल लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। ऐसे लोग ढूंढते हैं जो उनकी हर बात पर हाँ बोल दे। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कहें हाँ 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 हाँ। लेकिन याद रखिए, जो इंसान हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाता है वो आपका दोस्त नहीं है, आपके ईगो का कर्मचारी है रे। और जो आपकी सोच को चैलेंज करता है वो कभी कभी आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। जेफ बेजोस की मीटिंग्स का एक रूल था, अगर रूम में सब के सब लोग एक बात पर एग्री हो जाएं तो डिस्कशन खत्म नहीं होता था। वो पूछते थे कोई ऐसा है जो इससे असहमत हो? क्यों? क्योंकि एकमत होना हमेशा सही होना नहीं होता। कई बार सब लोग एक साथ गलत भी हो सकते हैं मेरे भाई। इसलिए एविएशन इंडस्ट्री में को पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कैप्टन भी गलत डिसीजन ले रहा हो तो उसे रोकना पड़ेगा मेरे भाई तेरे को। क्यों? क्योंकि कॉकपिट में ईगो नहीं काम करती है, एविडेंस उठता है वहां पर। सोचिए, अगर पायलट भी यही सोच ले मैं कैप्टन हूं, मैं गलत नहीं हो सकता, तो एक गलत विश्वास सैकड़ों जिंदगियां ले जा सकता है। इसलिए अपने से पूछो और जहां आपको असहमति नजर आती है उसकी वैल्यू करो भाई, उसको स्थान दो जिंदगी में। इसी को कहते हैं निंदक नहीं राह किए। उसकी बातों से आपके जीवन में नए आइडिया जाएंगे। हैबिट नंबर 3, अपने विचार बदलने से मत डरो। अरे मत डरो पीछे हटने से, अपने विचार बदलने से। जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, अब कह रहे हो नहीं अब समाज में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा। मत ऐसा सोचे, ये गरीब लोगों की सोच है। अपने विचार बदलना पड़ जाए, प्रकृति, देश काल, स्थिति, परिस्थिति, तो बदलने के लिए तैयार हो जा। लोग कहते हैं यार मैं अपनी बात से पलटता नहीं, और ये बड़ी शान से भी कहते हैं। लेकिन क्या सचमुच अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी, कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी आप अपनी राय नहीं बदलते, तो उसे कंसिस्टेंसी नहीं कहते हैं भाई, उसे जिद कहते हैं, उसे मूर्खता कहते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी राय बदलने में शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि उन्हें गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने ईगो नहीं एविडेंस को चुना है। उन्होंने एविडेंस को चुना है, फैक्ट को चुना है। एलोन मस्क से एक इंटरव्यू में पूछ लिया किसी ने, आप इतनी जल्दी कैसे सीखते हैं? उन्होंने कहा मैं अपने एजम्पशंस को बार बार टेस्ट करता हूं। यानी वो अपने विचारों से अटैच नहीं है, रियलिटी से अटैच्ड है। और यही फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच में होता है मेरे मित्र। एक बार एक प्रोफेसर क्लास में आए, उन्होंने पानी से भरा ग्लास उठाया और पूछा इसका वेट कितना होगा। किसी ने कहा 200 ग्राम होगा, किसी ने कहा 300 ग्राम होगा। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले असल सवाल इसका वेट नहीं है, सवाल यह है इसे कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हो। ऐसे कितनी देर तक पकड़ के रखोगे? 1 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटा हाथ दर्द करने लग जाएगा, पूरा दिन हाथ सुन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा वेट नहीं बदला, वेट वही है, उसे पकड़ कर रखने की जिद ने तेरी जिंदगी बदल दी रे। ये हालात खराब हो गए। बस विचार भी ऐसे होते हैं, हम पुराने विचारों को ढो रहे होते हैं, पुरानी यादों को ढो रहे होते हैं, पुराने तरीकों को ढो रहे होते हैं, किसी से कुछ कह रखा है ढो रहे होते हैं। हर विचार कुछ समय तक उपयोगी होता है, लेकिन अगर उसे पूरी जिंदगी पकड़ कर बैठ जाओगे तो वही विचार आपका बोझ बन जाता है। दोस्तों, दुनिया बदलने की सबसे बड़ी शुरुआत दुनिया को बदलने से नहीं, अपनी सोच पर शक करने से होती है। याद रखिए, जो इंसान अपनी राय नहीं बदल सकता वो अपनी तकदीर भी नहीं बदल सकता। आज से जब भी कोई आपकी बात काटे तुरंत गुस्सा मत होना, एक पल रुकना, खुद से पूछना अगर यही इंसान सही हुआ तो, अरे ये सही हुआ तो, हो सकता है वहीं से आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू होगा। सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं है जो कोई और आपको बोलता है, सबसे खतरनाक झूठ वो है मेरे मित्र जो आपका दिमाग हर रोज आपको सच बनाकर सुनाता है। और जिस दिन आपने उस आवाज पे सवाल उठाना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली आजादी शुरू होगी रे। इस टॉपिक ने आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड की, कमेंट में लिख दो। और आज तक जिंदगी में कौन सी बातें ढो रहे हो, कौन सी कंफर्मेशन बाइस है, ये मुझे कमेंट करके बताओ। आपकी जिंदगी में कोई कंफर्मेशन बाइस आज टूट जाए, इसी भावना के साथ जिंदगी में आपकी तरक्की हो। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार के क्रिएटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।